नमस्कार। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन सिमरन में आत्मा की दो शक्तियाँ काम करती हैं। संतों महात्माओं ने आत्मा की जो देखने की शक्ति है उसे निरत कहा है और जो सुनने की शक्ति है उसे सुरत कहा है। हमें भजन सिमरन में सुरत के द्वारा शब्द की आवाज को सुनना है और निरत के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। संत महात्मा मिसाल देकर समझाते हैं, अगर हम अपने घर से शाम को सैर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं, रात का अंधेरा सिर पर छा जाता है, हाथ को हाथ सूझता नहीं, अपने घर के रास्ते का हमें कुछ पता ही नहीं चलता और ना ही पता चलता है कि किस साइड हमें जाना है, तब हम वापस अपने घर पर पहुंचने के लिए उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की तरफ से आ रही हो। किसी रेडियो की आवाज हो, या कुत्ता भौंकता हो, या ऐसी ही कोई और आवाज आती हुई सुनाई दे तो हम उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं कि हमारा घर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ, दाएं तरफ है या बाएं की तरफ, हमें पता चल जाता है। लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची जमीन है, पानी जहाँ झाड़ियाँ वगैरह है, इसलिए अगर हमारे हाथ में कोई टार्च या लालटेन हो तो हम उसके प्रकाश के द्वारा ऊंची नीची जमीन को देखते हुए कांटों झाड़ियों वगैरह से बचते हुए अपना रास्ता ढूंढकर सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार संत महात्मा उपदेश देते हैं कि हमारे हर एक के अंदर परमात्मा ने हमारे लिए वह आवाज भी रखी है और वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम करना है और रोशनी के जरिए अपना रूहानी सफर तय करना है। कबीर साहिब भी इसी ओर इशारा करते हैं। दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल, वह अगम की जोत हमारे सबके अंदर बगैर बाती और तेल के जल रही है। पलटू साहिब भी यही फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, छे रुत 12 मास रहत जरते दिन राती। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को आप उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का मुंह ऊपर और पैंदा नीचे होता है। हमारे सिर का पैंदा ऊपर और मुंह नीचे की तरफ है, जानी इसकी बनावट कुएं से उल्टी है। आप फरमाते हैं कि जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। उस जगह पर हर एक के अंदर एक जोत जल रही है। उस जोत को जलाने के लिए ना तो किसी बाती की जरूरत है और ना ही किसी तेल की। बाहर हम जितनी भी जोतें जलाते हैं उनको बाती और तेल की जरूरत होती है, मगर बाती खत्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो वह बुझ जाती है। लेकिन जिस जोत का पलटू साहिब जिक्र करते हैं वह जोत 24 घंटे हमारे सबके अंदर जल रही है। साल की 6 रुतें होती हैं और 12 महीने। वह जोत हर रुत, हर महीने और हर वक्त मनुष्य के अंदर जल रही है। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं। अंतर जोत निरंतर बानी, सच्चे साहिब सो लिबलाई। कहते हैं हर एक मनुष्य के अंदर वह जोत जल रही है। उस जोत के अंदर से एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज निकल रही है। जो उस जोत के दर्शन करता है और उस बानी की सुरीली आवाज को सुनता है, उसका दुनिया से मोह और प्यार निकल जाता है और मालिक से प्यार पैदा हो जाता है।